कि अगर मोदी को और अमित शाह को गुजरात नहीं भेजा तो अपने असली माँ बाप की औलाद नहीं क्या रिश्तेदारी करने के लिए उसी बाबा क्या ना जिसको कहते थे कि कटोरा दे करके उस स्थान पे भेजेंगे जहां पर भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। अब देखा ही चिनौआ हरियन फिर मुंह दिखावा लागना रही छीप के जीवन है ना ये चोरमन की तरह भागेंगे और दारा का न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। पिछड़े दलित वंचित वर्ग के लोग अपने बेटे और बेटियों को पढ़ा नहीं पाएंगे। आप देख लो अखिलेश यादव कहते वो हमारा पियर का जो साड़ू भाई है चोरवा दलाल अब कितना लतखोर और बदतमीज और बेहुदा है। हम तो देखे थे बनारस में मैं पढ़ता था जो आदमी वो बड़का वाला टेम्पू चलाते थे बाद में कमांडर वाली गाड़ी चलाते चलाते आज सैकड़ों करोड़ का मालिक हो गए। और अखिलेश यादव का कह रहे हैं इनकी जांच कराएंगे खनन वाली। अरे कराओ ना तुम्हारे बाबा की तो पसीना आ गया जांच कराने में कराओ। गए तो हो बाबा क्या रिश्तेदारी करने के लिए उसी बाबा क्या ना जिसको कहते थे कि कटोरा दे करके उस स्थान पे भेजेंगे जहां पर भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। असली बाप अरे तुम्हारे बाप का ठिकाना का हरकसवा है। हरकसवा जाना ला के कल जला जौने लड़का के अपने बाप का ज्ञान ना होला ओकर माई जौन है शर्मिंदगी महसूस करती है तो ले जाके बसवारी की आड़ में नारा में खो में फेंक दे ले। वही पैदाइश जो है ओम प्रकाश राजभर अपनी बात से सिद्ध की है। आपने देखा भी कहा कि अखिलेश यादव को 16 तारीख को इसी घोषी में कि अगर अखिलेश यादव को सैफई नहीं भेज दिया तो अपने बाप की औलाद नहीं है। अरे भैया अब विधानसभा चुनाव 2022 का चल रहा था हमारे टाउन नेशनल इंटर कॉलेज सैदपुर गाजीपुर में कि अगर मोदी को और अमित शाह को गुजरात नहीं भेजा तो अपने असली माँ बाप की औलाद नहीं। अरे भैया असली नकली का कहां से सवाल काहे पैदा कर यानी अपनी असलियत खुद जग जाहिर कर रहे हैं। और जो ये भारतीय जनता पार्टी में न लेके बड़का कि हमें बड़ा दमदार मंत्रालय मिल जाएगा। वही पिछली बार विकलांग कल्याण मंत्री थे ना इस बार इनकी तो विदाई घोषी के लोग कर देंगे। घोषी में ओम प्रकाश राजभर को भी सबक सिखाना है। संजय निषाद जैसे समाज के को ब्लैकमेल करने वाले शिकार बनाने वाले तीतर को भी सबक सिखाना है। और 13 बार दल बदल करने वाले दारा सिंह चौहान को दारा बना करके उसकी औकात को बताना है क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा है सामाजिक न्याय की सुरक्षा का संरक्षा का लोकतंत्र को बचाने का संविधान को बचाने का। अन्यथा हम पिछड़े दलित वंचित वर्ग के लोग जो हम लोगों ने तो बचपन में देखा है कि सामंतवाद क्या होता है। हमारे बाप दादा खटिया पर नहीं बैठ पाते थे चौकी पर नहीं अरे जमीनिया पर नहीं बैठ पाते थे। वही दौर भारतीय जनता पार्टी लाने का फिर से कुत्सित प्रयास कर रही है। लेकिन घोषी के बाई इलेक्शन में जो है यहाँ की जनता लटक कर झटक कर पटक कर दारा सिंह चौहान को ये भगोड़े पियर का मेढक चंगू मंगू वाली पार्टी जो है ना ओम प्रकाश राजभर 80 सीटों का दावा कर रहे हैं 24 में के आप ही के जो पियर का साड़ू भाई। अरे वो अपन औकात देखा यार अपन औकात देखा कि क्या हुई देखा ही चिनौआ हरियन फिर मुंह दिखावा लागना रही छीप के जीवन है ना ये चोरमन की तरह भागेंगे। और दारा सिंह चौहान की भी औकात पता लग जाए बड़का गल हो मंत्रालय ले वकाती ना बताओ दल बदल करके निजी स्वार्थ में इसमें चौहानों का क्या लाभ होगा भाई। इसमें राजभर समाज निषाद समाज का क्या लाभ होगा। जो बेवजह जो है कि चुनाव थोप दिया गया तो जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि अपने खाली स्वार्थ के लिए ये लोग दल बदल करते हैं दूसरे इस दल से उस दल से गठबंधन करते हैं आए दिन जो है ना। अरे भैया बेस्या का चरित्र होता है लेकिन यह बेस्याओं से भी गिरा हुआ इन लोगों का चरित्र है। हिजड़ों ने अपना लड़कर मुगल सराय का चेयरमैन बना लिया लेकिन ये पिछड़े वर्ग के जितने भारतीय जनता पार्टी में नेता है और उससे गठबंधन करने वाले पिछड़े वर्ग के नेता है इनका चाल और चरित्र हिजड़ों से भी गिरा हुआ है। हिजड़ों का स्वाभिमान जग गया लेकिन इन बेईमानों का इन सौदेबाजों का स्वाभिमान बिल्कुल गिरवी हो गया है जमीर मर गया है। केवल नीच स्वार्थ के लिए जो है यह समाज को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन देख रहे हैं ना राजभर समाज वाले चौहान समाज वाले अब इनका खदेड़ा करने के लिए ना तैयार हैं। ये जो कोई ऐसा सगा नहीं संजय ने जिसको ठगा नहीं वो फर्जी वाली दूधिया वाली ना दवाई बता के डॉक्टर बन करके मैं तो वो स्वीडन से मेडिकल में पीएचडी हूँ मेडिकल कॉलेज का डायरेक्टर हूँ संस्थापक हूँ। अरे बेईमानवा 2011 में गाड़ी में जब रहता हूँ डीजल पेट्रोल डलवावे का औकात ना रहे। हमारे मित्र राम सेवक निषाद तुमको घुमाए संत कबीर नगर महाराजगंज कहाँ कहाँ नेता बनाए। 25 जून 2011 के हमरही शरण में आके हमारे जड़ खोदने का काम किया। और अखिलेश निषाद की जो है निषाद आरक्षण आंदोलन में भैया 7 जून 2015 को ना ये अपने ही आदमी से हत्या कराए 10 मल्लाहों की हत्या कराने की ये प्लानिंग बनाया था।
जिसमें इटावा का एक लड़का अखिलेश निषाद मारा गया। ये बेईमानवा काहे नहीं सीबीआई जांच की मांग करता है? काहे नहीं फूलन देवी की सीबीआई जांच की मांग, हत्या की सीबीआई जांच की मांग कर? ये बेईमान को शर्म है? 2021 में 25 जून को हमने प्रयास करके 35 फूट अपने हमारे पिछड़े दलित वंचित समाज के आत्मसम्मान की प्रतीक वीरांगना बहन फूलन देवी की प्रतिमा लगाने का प्रयास किया। यह योगी से मिलकर के यह बेईमान, यह समाजद्रोही, समाज का दुश्मन, लफंगा, लुच्चा जो निषाद पार्टी चलाता है, निषाद पार्टी है वो। कैसी निषाद पार्टी है भाई? एमएलसी है संजय निषाद जो है भाजपा के कोटे से, इसका बेटवा एक है चौरी चौरा से भाजपा के चुनाव चिन्ह पर जीता है। एक बेटा हुआ जो है संत कबीर नगर से प्रवीण निषाद भाजपा के सिंबल पर जीता है। तो का भैया बताओ ना, वो भोजन भरी थाली कौन चट कर गया? ये टिकट जो मिला गठबंधन में, ये सब 3 करोड़ 4 करोड़ 8 करोड़ तक में बेईमानों ने बेचने का काम किया। आखिर निषाद समाज को क्या मिला? जिसने भीड़ भी दिया, चंदा भी दिया। और योगी आदित्यनाथ में अगर तनिक भी क्षत्रिय वंश का न्यायिक चरित्र हो तो अखिलेश निषाद की हत्या की सीबीआई जांच होनी चाहिए। और जैसे आप नारा लगाते थे, अरे मांग करते थे सांसद रहते हुए संसद के गलियारे में कि निषाद मल्लाह केवट कश्यप की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक स्थिति बहुत ही पिछड़ी है, बहुत ही गरीब है, तो भैया हमारा अब तो डबल इंजन की सरकार है ना। हमारी जातियों को जो है मल्लाह केवट बिन को, धीवर कार गुड़िया तुरा बाथम माझी रायकवार को, कुम्हार और प्रजापति भर राजभर को अनुसूचित जाति का आरक्षण दिलवाए दो ना। अरे एसटी में तो मिल रहा है, एसटी में अरे वो बेईमान है, वो झूठा प्रोपेगेंडा करता है यार। कहाँ है वो? झूठे बेवकूफ बनाते हैं सब। एक चुनाव पॉलिटिकल स्टैंड है। और देखिएगा फिर अभी चुनाव आएगा ना, ये भारतीय जनता पार्टी वाले वैसा ही स्टैंड खड़ा करेंगे। ये शिकार बनाने के लिए झूठा लालीपाप दिखाते हैं। ये दिखाते मुंह में डलिया ना जो लेने का प्रयास करवा, ऊपर साले हाथ उठा लेते हैं। इसे बेईमान है। उसी तरह का काम एक करते हैं। और ये हकमार है जो मंडल विरोधी है। कभी पिछड़ों और दलितों का हितैषी होगा? तो ये जितने भी ना भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े वर्ग के नेता, उनका जमीर मर गया है। अपने जमीर को गिरवी कर चुके हैं। ईमान, धर्म, चाल और चरित्र उनका कुछ भी नहीं है। और 2024 में इंडिया गठबंधन जो बना है, जिसका पार्ट एनडीए है, ये पीडीए है, वह एनडीए नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस, अली बाबा 40 चोरों का जो गिरोह बना है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, उनको 2024 में धूल चटाएगा। जैसे कर्नाटक में और हिमाचल में चराया गया, वैसे ही अभी मध्य प्रदेश में देख लेना, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मिजोरम में और तेलंगाना में। इसके बाद 2024 में इनकी विदाई होगी। और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह कच्छ और खंभात की खाड़ी में मुंह छिपाने के लिए, अपने को बचाने के लिए, क्योंकि देश का सारा खजाना इन बेईमानों ने अपने 28 बनिया मित्रों जो गुजरात के सभी लुटेरे हैं, जो भारतीय बैंकों का कई 100 अरब रुपया लूट करके जो है विदेशों में जाकर मौज मस्ती कर रहे हैं। ये चौकीदार है, ये चौकीदार चोर है, चौकीदार नहीं। बताओ, चौकीदारी अगर सही रहती तो वो सीमा गुलाम हैदर जो है कैसे आ गई भाई? इस बेईमानों की एनआईए कहाँ गई? सीबीआई कहाँ गई? जांच एजेंसी कहाँ गई? सीमा सुरक्षा बल कहाँ गया? पुलवामा में जो 46 जो है सीआरपीएफ के जवान 2019 के चुनाव में राष्ट्रवाद के नाम पर राजनीतिक लाभ लेने के लिए मरवाया, 23 तो यादव मरे थे उसमें। अरे भैया कहाँ से आरडीएक्स कहाँ से आ गया? इनके ननियौरे से, मौसियौरे, फुफुरे, बहनियौरे से आ गया। बताओ ना, कहाँ गई तुम्हारी जांच एजेंसी? कहाँ गई तुम्हारी राह? कहाँ गई सीबीआई? ये बेईमान जो है ना, अब देखिएगा, हाँ हमको तो संदेह होता है कि 2000 इनकी नैया डूब रही है भैया। ये 100 हम भी पत्रकार हैं, पत्रकार के हिसाब से 135 से 160 सीट जाते जाते इनकी नानी और मौसी याद आ जाएगी। और ये राम मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है, उस पर भी ये बम गिरवा सकते हैं, क्योंकि यह सत्ता के लिए 2024 के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे